रमजान के पहले दिन गाजा पर बरपा कहर। इजराइल का गाजा पर हवाई हमला, 60 से ज्यादा फिलिस्तीनियों की मौत। नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी लाइव वर्ल्ड और मैं हूं आपके साथ नैन्सी बाजपेयी। बात करेंगे गाजा की, जो खून के आंसू रो रहा है। 11 मार्च को रमजान के पहले दिन भी ऐसा ही एक हवाई हमला इजराइल की तरफ से गाजा पर हुआ। बताया जा रहा है कि इस हवाई हमले में 67 फिलिस्तीनियों की मौत हो गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक संयुक्त राज्य अमेरिका, कतर और मिस्र की कोशिशों से ऐसी उम्मीद जताई जा रही थी कि रमजान से पहले गाजा और इजराइल के बीच सीज फायर हो जाएगा। लेकिन जिस तरह से इजराइल की तरफ से हवाई हमला हुआ, उससे इन उम्मीदों पर पानी फेरने जैसा काम हुआ है। बता दें कि युद्ध विराम के समझौते के तहत दर्जनों इजरायली बंधकों और फिलिस्तीनी कैदियों की रिहाई होने की संभावना जताई जा रही थी। इस दौरान गाजा पट्टी में मानवीय सहायता बढ़ाने के लिए भी इजराइल पर दबाव बनाया जा रहा था। हालांकि युद्ध विराम को लेकर चल रही वार्ता पिछले सप्ताह रुक गई। जानकारी मिल रही है कि इजराइल के कड़े रुख के कारण कोई सहमति नहीं बन पाई। अब गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से क्या कुछ बताया गया है वो भी आपको बताते हैं। 11 मार्च को इजरायली हमले में मारे गए 67 लोगों के शवों को अस्पताल ले जाया गया है। अब तक युद्ध में 31,112 से अधिक फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं। मृतकों में 2/3 महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। गाजा पट्टी के 80% लोग जो हैं वो बेघर हो गए हैं। गौरतलब है कि 7 अक्टूबर 2023 को आतंकी संगठन हमास ने दक्षिणी इजराइल में घुसकर हमला किया था। इस हमले में लगभग 1200 लोग मारे गए थे, जिसमें ज्यादातर आम नागरिक थे, जबकि करीब 250 लोगों को बंधक बनाया गया था। माना जाता है कि हमास ने अभी भी लगभग 100 लोगों को बंधक बनाकर रखा हुआ है, जिसके बाद से ही गाजा और इजराइल के बीच हालात बिगड़ते गए और युद्ध शुरू हो गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक 5 महीनों के युद्ध ने गाजा के 23 लाख लोगों में से लगभग 80% लोगों को बेघर कर दिया है। इस बीच संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने इजराइल और हमास दोनों पक्षों से रमजान में युद्ध विराम का आह्वान किया है। अमेरिका ने कहा है कि संयुक्त राष्ट्र में संघर्ष विराम प्रस्ताव पेश होने पर फिर से वो वीटो शक्ति का इस्तेमाल करेगा, लेकिन गाजा में बमबारी और रक्तपात जारी है। उधर दुनिया भर में गाजा पर हमले के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं और युद्ध खत्म करने की मांग हो रही है, लेकिन संघर्ष विराम की कोई संभावना नजर नहीं आती। फिलहाल देखना होगा कि अब इजराइल और गाजा के बीच चल रहे युद्ध पर विराम कब लगता है, क्योंकि आम जिंदगी और मौत की जंग से जूझ रही हैं। बहरहाल एबीपी लाइव वर्ल्ड की इस रिपोर्ट में बस इतना ही। तमाम बड़े अपडेट्स आप देखते रहें एबीपी लाइव पर।